ना चाहिए, क्योंकि इसी बात को तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। तप बल रचाए प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा। यदि आप यह सोचते हो कि आपके इन थोड़े से पुण्य कर्मों से आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विगत 8 दिनों में आपने जो कथा सुनी होगी, उन सब में हर बार कहीं न कहीं तप कर कर के ही उनके दुखों का निवारण हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे स्वयं ब्रह्मा जी हो। और कह रहे हैं कि तप का ही प्रभाव है कि जो विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में आए थे, उन्होंने इतना तप किया कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के उनसे कहा कि हम तुम्हें क्षत्रियत्व से मुक्त करके ब्रह्मर्षि ब्राह्मणत्व की उपाधि प्रदान करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी तो इतने भक्त थे, वशिष्ठादि ऋषि, वह भी तुम्हें अब से ब्रह्मर्षि के नाम से संबोधित करेंगे और अपने साथ ही तुम्हारा एक समान की व्यवस्था तुम्हें प्रदान करेंगे। तो यह किसका प्रभाव था? केवल तप का ही प्रभाव था। और यदि आप तप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो जिन नरकों का वर्णन अभी हम आपसे कर रहे थे, वह गति ही हो जाएगी। और कहते हैं पतना त्रायते यस्मात् तस्मात् पात्र मुदाहृतम। व्यक्ति को समय रहते अपने उस पतन की रक्षा कर लेनी चाहिए। और या गति या याति परमाम गतिम, जो सतपात्र को दान करता है, गौ की रक्षा करता है और तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के पुराणों का बखान सुनता है, अथवा पुराणों का बखान अपने धन का सदुपयोग करके करवाता भी है, उसको इस लोग और किसी भी प्रकार से ना तो पुराण का और ना ही वेदव्यास भगवान का अनादर करते हैं। सब में सम बुद्धि रख करके जैसे अनुरूप अनुष्ठान के लक्षण बताए गए हैं, जिस प्रकार से व्यासपीठ आज्ञा करे उस प्रकार के अनुसरण को करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति उसके कर्मों के अनुसार हो जाती है और वह इस पृथ्वी पर तो राजा हो जाता है, अथवा राजा न होकर के भी राजा के समान ही उपभोग करता है। कह रहे हैं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कार्यम पुस्तक वाचनम। और यदि भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पुराणों का वाचन करवाएं या पुराणों का वाचन सुने, तो मन ही मन यह संकल्प मन में जगाना चाहिए तो नहीं हो और हम जाकर के उस कथा को श्रवण करके कुछ न कुछ वहां से स्वीकार कर अपने पापों को कुछ कम हो कथा श्रवण मात्रतः। और यदि आप ऐसी स्थिति में, ऐसी विस्मय वाली स्थिति में फंस जाओ कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो कम से कम जाकर के गंगा जी पर स्नान करें और संपन्नता हो तो गंगा जी के तट पर ही किसी आचार्य का वर्ण करके वहाँ पर शिव महापुराण का केवल वाचन करें, उसको श्रवण करें। और यदि संपन्नता नहीं हो तो घर पर आकर के जैसी जिसकी व्यवस्था हो वैसे जीवन में कम से कम प्रयास करें कि एक बार कम से कम कुछ को अवश्य ही
सुन लें, इसी से भगवान शंकर जो है आपको सभी फल प्रदान। शास्त्र को साधारण व्यक्ति समझ ले, यह बिना हरि कृपा के तो संभव। उस उपाय को आपको बताए, भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि ऐसी कृपा आप करो कि हम तो अनपढ़ हैं, हम उसका वचन पालन करने में असमर्थ हैं। और यदि ऐसा मन में संकल्प आपने जगा लिया तो भगवान शिव प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। और हमारे यजमान भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब इन्होंने यह मन में संकल्प धारण कर लिया तो भोलेनाथ और गंगा मैया चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम भी एक बार इस कथा का आयोजन करेंगे। ऐसा संकल्प लिया था मन में या नहीं लिया होगा ना, तभी तो यह फलीभूत है। बोलो गंगा मैया की जय। कृपा तब होती है जब मन में मैंने अभी बताया था कि धन को खर्च करने अनुष्ठान बहुत कम वो और बेटी की अंशु हो जाता है। अंशु के मुकेश हुआ दो ले ली। प्राप्त हुआ है, वह कहने लगे कि अब हम आपको बताते हैं कि जो आचार्यगण संकल्प में बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे खंडे जो वर्णन करते हैं उसमें सर्वप्रथम जम्बू द्वीप, लक्ष्य, शालमली, कुश, क्रौंच, शात और पुष्कर, ये 7 द्वीप है। और ये 7 द्वीप 7 प्रकार के समुद्रों से आच्छादित है, घिरे हुए हैं। कह रहे हैं लवण कौन सा गाँव पत्ता है आपका? हम मिताइली ये गाँव पत्ते बिनाट मेरा ढाबा गाँव पलिया है। पलिया है फतेहाबाद में। हाँ वो तो जानते ही होंगे। पलिया पत्ता पुरा में तो मुझे भाई बड़े भाई साहब ससुराल अब तो माँ को भी नहीं समझ लो रामेश्वर है भगवान के सहयोग में लड़का है इसमें खत्म है दोनों बाप बेटा स्वागत पंडाल में होता है। हाँ मैं कब की कह रही एक माला से